प्रेम से बोला छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। गुरु भाई बहना, एक माली थे और उनके एक ही पुत्र था। माली जो थे बड़ा कंजूस थे। माली का फुलवारी बहुत बड़ा था और माली का फुलवारी जो बड़ा था तो जब भी छठ व्रत आता था या कभी भी माली एक फूल तोड़ने नहीं देते थे किसी को और ना ही तो दान करते थे। गुरु भाई बहना, जो माली थे छठ के दिन में नहाई खाई से लेकर पारण तक पूरा दिन और पूरा रात अपने फुलवारी में ही बिताते थे। गुरु भाई बहना, जब कार्तिक मास का व्रत आया तो उनका बहू नई नवेली थी। उनका जो बहू थी वो नई नवेली थी और मालिन जो थी, मालिन पूरा डाला भर के फूल फल तोड़ लिए और लेकर आए घर और अपने बहू से बोले, बहू हम बाजार जा रहे हैं, बाजार में फूल फल बेचने जा रहे हैं। माली मालिन दोनों और उनका पति भी, बेटा माली मालिन उनका बेटा, तीनों अपना डाला भर के फल फूल लेकर बाजार बेचने को लिए जाने लगे और बहू से बोले कि तुम जाके फुलवारी अगोरना, कोई फल तोड़े नहीं, ध्यान देना। गुरु भाई बहना, मालिन ने क्या किया कि बेचारी बहू भोजन बना ली और भोजन बनाकर फुलवारी चली गई। फुलवारी में बैठ गई। कोई रास्ते से जाते तो बेचारी पूछती, क्या आपको फूल का जरूरत है? आपको फल का जरूरत है? आपके यहाँ छठ हो रहा है? जिनका घर छठ होता था वो कहते थे कि हाँ मेरा घर छठ हो रहा है। बेचारी मालिन कहती थी, बहू आप फूल तोड़ लीजिए, आप फल तोड़ लीजिए और ले जाकर घर में मेरे नाम से भी अर्घ दे दीजिएगा, मेरे नाम से फूल चढ़ा दीजिएगा। गुरु भाई बहना, जिसका तोड़ने का 5 फूल वो 10 फूल तोड़ लिया करते थे, फल भी तोड़ लिए और दिन भर पूरा दिन दान करती रही। शाम का समय हुआ तो जो मालिन थी और माली अपना घर आए। बहू जो थी, बहू फुलवारी में ही पूरा दिन बिताई। शाम को माली गए और आ गई बहू घर भोजन बनाई, सबको भोजन कराई। रात्रि हुआ, फिर सवेरा हुआ। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो मालिन फिर से फुलवारी गई और फुलवारी में जाकर बहुत सारे फल फूल दान की और दान करने के बाद शाम हुआ तो छठी माता उसके फुलवारी में जाकर और कहने लगे, अरे बिटिया तू कौन हो? मैं बहुत भूखा हूं, तू मुझे फल खिलाएगी? गुरु भाई बहना, मालिन का बहू बोली, माता मैं तो मालिन हूं, आपको भोजन कराना तो मैं चाह ही रही हूं। आप बैठिए और आपका अवश्य भोजन कराएंगे। और उन्हें बैठाकर और प्रेम से फल तोड़कर और अपना
आंचल पे रख के और उन्हें केले के पत्ते बिछाकर आसन लगा दिया और अपना आंचल से बहार दिया और केले का पत्ते से पे आसन लगा दिया और अपने ही हाथों से माता को भोजन करा दी। भोजन करा दी और जो मालिन थी भोजन करा के और बोले कि माता आपका गला अच्छा नहीं लग रहा है। माता छठी कहते हैं बेटी मेरा गला कैसे अच्छा लगेगा बताओ। मालिन बोली हे माते यदि मैं फूल का हार आपका गले में पहरा दूं तो क्या आप तो बड़े सुंदर लगेंगे देखने में। बेचारी मालिन का बहू माता से अनजान थी कि ये छठी माता है, लेकिन फिर भी उनका सेवा और संस्कार की। आंचल का धागे निकालकर और माता छठी के लिए सुंदर सी गजला बनाई और गले में पहरा दी। हाथ के लिए उनका कंगन बनाई फूलों का और पहरा दी। उनके बाल सजा दी पूरा फूलों का गजरा बनाकर और बाल सजा दी। उनका पूरा तन फूलों से ढक दी। अब छठी माता प्रसन्न हो गए। छठी माता प्रसन्न हो गए और कहने लगे बेटी तुम कुछ वर मांगो, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं। तभी बेचारी मालिन कहती है माता मैं क्या मांगू, मेरे मायका में भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बस मेरा भाभी का गोद भर जाए। मेरा ससुराल में मेरा ससुर हैं, सास हैं, पति हैं और मैं हूं। मेरा तो अभी ब्याह हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, मेरा भी गोद भर जाए। माता बोले छठी माता पुत्री कुछ और मांग, बोलो क्या लोगी, तू सफेद लेगी या पीला। बोली माता सफेद नहीं मुझे पीला दे दीजिए। गुरु भाई बहना मालिन का जो तन था तन पूरा गहना से लद गया और माता एक सुंदर सा चुंदरी उसे दे दिए और बोले कि इससे तू शरीर ढक के और अपना घर चला जा। गुरु भाई बहना अब मालिन के बहू जो थी घर आई और घर आकर बैठी। सास ने 1000 गालियां दी, ससुर ने 1000 गालियां दिए और बोले बड़ा दानी बन गई, जिसका हाथों देखे उसका हाथों मेरा ही बाग का फूल, मेरा ही फुलवारी का फल, तूने तो सारा चीज दान कर दी। मालिन का बहू बोली माता जी आपका फूल नहीं घटा है, आप जाकर देखिए, आप जितना फूल तोड़ेंगे कम नहीं पड़ेगा। और अपना बदन चादर से ढका हुआ खुला करके दिखाई। माली और मालिन और उसका पति तीनों तो दंग रह गए, शौक रह गए और कहने लगे अरे ये सब तुम्हें कहां से धन प्राप्त हुआ। मालिन का बहू बोली हे माता जी मेरे पास एक बूढ़ी माता आए थे, मैंने तो दिन भर फल फूल दान किया। जब शाम का समय हुआ तो बूढ़ी माता आए और उन्हें मैं फल खिलाया, भोजन कराया और मुझसे पूछे कि पीला लोगी या उजला, तो मैंने पीला बोला तो मेरा तन गहनों से लद गया। गुरु भाई बहना जब घर के अंदर बहू देखने लगी तो घर के अंदर भी अंधन से भर गया और कुछ ही दिन बाद
बहू गर्भवती रह गई। 9वां महीना के बाद सुंदर पुत्र जन्म लिया और फिर कार्तिक मास व्रत आ गया। जब गुरु भाई बहना व्रत आ गया तो मालिन का सास कहती है, बहू के सास जो थी मालिन बोली कि बहू इस बार तो तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम मत जाना फुलवारी अगोरने को लिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा लेकर तू कैसे जाएगी। गुरु भाई बहना जब मालिन गई अपने से अगोरने तो जो भी जाते फूल तोड़ते तो उसे डंडे से बिक्कर मारते, गालियां देते। कोई भी उनके बाग बगीचा से फूल नहीं तोड़े और जो भी लेते वो पैसे से खरीदे, एक फूल भी दान नहीं किए। बहन जी जब शाम हो गया तो छठी माता आए उस मालिन से परीक्षा लेने को लिए और कहने लगे कि कुछ मुझे खाने को दो। तो मालिन कहती है कि तुम्हारे पास पैसे है। मालिन बोली तुम्हारे पास पैसे है। तो छठी माता बोले हाँ है। तो ठीक है, हम फल आपको भोजन में दे देंगे। गुरु भाई बहना जब पैसे का नाम छठी माता लिए तो मालिन ने फल खिला दी और फूल का गजला बनाकर और छठी माता को गले में पहरा दी। उसके बाद जब छठी माता भोजन कर लिए तो मालिन जो है वो कहने लगी हमें सोना चांदी दो, तूने मेरा बहू को दिया और मुझे नहीं देगी। छठी माता बोले हाँ हाँ अवश्य देंगे, पहले ये तो बताओ तुम लाल लेगी या पीला या उजला। गुरु भाई बहना मालिन सोची अरे पीला तो मेरे बहू के पास है और लाल बोलेंगे तो एक साड़ी दे देगी, सफेद बोल देंगे तो चांदी का गहने से मेरा तन ढक जाएगा। मालिन झट से सफेद बोल दी और सफेद बोलने पर छठी माता ने उसे बोल दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर सफेद हो जाएगा। और छठी माता के कहते ही उसका सारा शरीर कुष्ठ रोग से भर गया, अंग अंग पूरा रक्त गिरने लगा और सारा शरीर जो था कुष्ठ रोगी बन गया। छठी माता वहां से अंतर ध्यान हो गए और मालिन जो थी मालिन अपना घर वापस आ गई और बहू से झगड़ा करने लगी और बहू से बोली अरे तू क्या जानती थी मेरा शरीर में कुष्ठ रोग भर गया। एक बुढ़िया आई, ना ही तो मुझे धन दी और ना ही तो मुझे पैसे दी, ना ही गहने, और सिर्फ मेरा शरीर को श्राप दे दिया। गुरु भाई बहना मालिन की बहू बोली माता जी आप में मन में कपट लेकर गए होंगे अवश्य। आप चलिए, आज शाम वाला अर्घ था, सारा लोग अर्घ देकर वापस चले गए हैं, लेकिन मेरे साथ आप गंगा के घाट पे चलिए और पूरी रात जल में खड़ी रहेंगे हम लोग हाथ जोड़कर। और जब सूर्यदेव प्रकट होवेंगे उनका लाल का रोशनी प्रकट होगा, सूर्यदेव दर्शन देंगे, वही आपका शरीर का रक्षा कर सकते हैं। गुरु भाई बहना जब गंगा के घाट पे सास बहू दोनों गई, हाथ में फूल अक्षत लेकर गंगा में स्नान करके और जल में सास और बहू दोनों खड़ी हो गए। गुरु भाई बहना जब सास और बहू दोनों खड़ी हो गए उसके बाद गुरु भाई बहना सुबह हुआ, पूरी रात जल में ही खड़ी रहे। सवेरा हुआ, जितना लोग व्रत किए थे सारा लोग अर्घ देकर और घर वापस आ गए।
लेकिन दोनों सास बहू हाथ जोड़कर जल में खड़ी रह गई। छठी माता सूर्यदेव प्रकट होकर कहने लगे, क्या तुम घर नहीं जाओगी? मालिन सास बहू ने बोला, हे भगवान, हे छठी माता, हे सूर्यदेव, आखिर मेरा सासू माँ से क्या गलती हुआ? उस गलती को क्षमा कर दीजिए। छठी माता बोले, मेरा अपमान किया, इसी कारण इसका ये सजा मिला है, इसे दंड भुगतना पड़ रहा है और दर्द से पीड़ित है, इसका शरीर कुष्ठ रोग हो गया। गुरु भाई बहना, सास बहू ने छठी माता और सूर्यदेव से हाथ जोड़कर विनती करके आराधना किए, हे छठी माता, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। हे छठी माता, मेरा सास का शरीर कंचन कर दीजिए। और सास भी माता से विनती की। सूर्य भगवान बोले, ठीक है, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा शरीर कंचन हो जाएगा, लेकिन कभी दोबारा ऐसा अपमान मत करना। गुरु भाई बहना, सास बहू ने गंगा स्नान किया और घर वापस आ गया, उसका शरीर कंचन हो गया। जब दोबारा कार्तिक मास का व्रत आया तो मालिन ने पूरा फुलवारी में डाला भर फूल फल तोड़कर और बेचने चले गए उसके पति पुत्र। लेकिन जो भी बचा फूल बाग में रहा, सबको मुफ्त में दान किया और सारा लोग को बोला कि मेरा फुलवारी से कोई भी फल और फूल ले जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, उस दिन से मालिन व्रत करने लगी और पूजा पाठ करने लगी और बहू को मान्यता देने लगी। बहू भी पुत्रवर्ती और सुहागन रह गई और सास भी पुत्रवर्ती और सुहागन। और जब उनका मृत्यु हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। तो गुरु भाई बहना, कभी कपट नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिखें। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्यदेव भगवान की जय।